हर मोड़ पर उसका साथ जरूरी है, उससे दूर रहना भी तो मेरी एक मजबूरी है। हर मोड़ पर उसका साथ जरूरी है, उससे दूर रहना भी तो मेरी एक मजबूरी है। और उसे लगता है कि टूटा है रिश्ता हमारा, पर मेरी तरफ से आज भी वो कहानी अधूरी है। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट एनसीबी टाइम रे तुम वीडियो देखो जाओ। सो आज आम गोटे नुआ जिनिस आनिक आसीजु हला। आज जो आम स्टार्ट होचे +3 नुआ बैच स्टार्ट होचे +3 केमिस्ट्री ऑनर्स विथ जी देन इलेक्टिव सब्जेक्ट तार भी वीडियोस आसवा। अब आज हम स्टार्ट करबा फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो हम जे देखमा गला फर्स्ट सेमेस्टर रे हमर दुईटा कोर पेपर আছে, गोटे फिजिकल केमिस्ट्री आ गोटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो हमार कोर 1 जन আছে हला, हम देखो जो हम क्या फर्स्ट सेमेस्टर रे हमर कोर 1 टा होजे हमर फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, कोर 1 में हमर चारटा यूनिट होचे एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड इज पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, मतलब हमें पीरियोडिक टेबल विषय सब जिनिस पढ़ना है। देन थर्ड वन इज केमिकल बॉन्डिंग 1 and the fourth one is chemical bonding 2. Okay, रहला हम कोर 1 फिजिकल केमिस्ट्री। देन कोर 2 रे हमर होचे कोर 2 के हम जहा कहू हम पेपर 2 हला। एटा हमर पेपर 1, कोर 1 टा होचे पेपर 1 और कोर 2 होचे हमर पेपर 2। ए पेपर 2 के हम कहू फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हला। कोर 2 टा हमर होचे फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनो भी हमर चारटा यूनिट होचे। फर्स्ट यूनिट है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट यूनिट इज बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड वन इज स्टीरियो केमिस्ट्री। थर्ड वन इज केमिस्ट्री ऑफ unsaturated hydrocarbon, and the fourth one is chemistry of aromatic hydrocarbon। हला तो एंदा हम चारटा यूनिट होचे दुई कोर रे दुई पेपर रे। हमर फिजिकल केमिस्ट्री रे हमर पेपर 1 हला चारटा यूनिट होचे एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेनो तुमे 10th 12th क्लास रे भी पढ़ी जाओ एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक जिनिस माने से जिनिस माने रिपीट होबा। देन पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल विषय टोटल स्टडी करना। केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास रे किछि पढ़ी जाओ से जिनिस के हम आके बेसिक के डीप नॉलेज के जिमो। देन कोर 2 पेपर 2 रे हमर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होचे। फर्स्ट बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉर्मल हमर बेसिक जिनिस नोमेनक्लेचर एक्सोमेरी जाओ समथिंग सेटा जानना हम। स्टीरियो केमिस्ट्री, देन unsaturated hydrocarbon means carbon carbon double bond or triple bond, saturated और unsaturated दुटा थी। saturated है carbon carbon single bond, unsaturated टा double or triple bond। and chemistry of aromatic hydrocarbon, aromaticity विषय पढ़ना। aromatic compound की है गोटे compound के aromatic हवाले कहाँ करना प्रॉपर्टी लाग से ये रिसर्च सब हम पढ़ता। so today we are going to start the first unit of core 1 paper 1, that is physical chemistry, and the chapter is atomic structure। so we are starting atomic structure। एटॉमिक स्ट्रक्चर को हमें बेसिकली तार विषय बहुत किसी हम पढ़ी 10th रे होचे 11th रे होचे। तो हमें आउ बेसिक जिनिस के ना जाऊ डायरेक्ट हम टॉपिक इन किजिमा। हम फर्स्ट टॉपिक हला
atomic structure, that is Bohr's atomic model. That is Bohr's atomic model. ହେଲା ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ କେମିଷ୍ଟ नील बोर ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଦେଇଥିଲେ ବୋର ମଡେଲ ପଢିଥିବ କିଛି ହେଲା ତ ସେ ମଡେଲ ରେ କାଣା କଲେ this model was based on quantum theory of radiation. So quantum theory के लाइक ଗୋଟେ मॉडल देले हला आ क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स किजरा क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स रो लाइक मॉडल देले और तार पोस्टुलेट्स माने काना अछि सेटा माने अछि हम जानो एटा ଗୋଟେ प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन. So this model was based on quantum theory of radiation and classical law of physics. Classical law of physics. The important postulates are postulates माने देखो पॉइंट वाइज हला फर्स्ट पोस्टुलेट थिला सेटा कहितले हमर कैनसीबी एटम रो गुटे न्यूक्लियर पार्ट रहबा आ गुटे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रहबा एट कैनसीबी एटम रो जदी हम देखना बोला अने गुटे एटम होसे बोला त गुटे न्यूक्लियर पार्ट रहबा आ गुटे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रहबा हला आ देन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होचे हला सेटा कणे सेटा हितबा हमर क्लोज्ड सर्कुलर पाथ. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जे होचे सेटा हितबा हमर क्लोज्ड सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस रे चारि आडे जे क्लोज्ड सर्कुलर पाथ होचे सेटा हम कहउछो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाथ हला और से पाथ रो किछि गुटे डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी थिबा आ सेटा हम ऑर्बिट और सेल कहमा एंड पाथ माने थिबा डिफरेंट और ई पाथ मान को हम कहमा कण एनर्जी levels आउ सेटा के कहसो हम सेल्स और स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट्स आउ एटम रो सेंटर रे गुटे न्यूक्लियस थिबा एटा इधर न्यूक्लियस है हला जेनु कि सबु न्यूट्रॉन और प्रोटॉन माने प्रेजेंट थिबे सेंटर रे हमर न्यूक्लियस थिबा और न्यूक्लियस रे पूरा हमर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सब प्रेजेंट थिबे आउ इधर बाहर जहा আছে एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के हम काना कहला हम सेल्स ये हम कहू सेल्स और ऑर्बिट्स ना तो एटम रो साइज के कंपेयर करना बेला न्यूक्लियस रो साइज बहुत स्मॉल रहबा एटम तो बहुत बड़ होचे न्यूक्लियस बहुत छोट होचे तो एटम रो साइज रो कंपैरिजन रे न्यूक्लियस रो साइज बहुत छोट रहबा आ सेटा पूरा सेंटर रे हम प्रेजेंट थिबा. ओके इधर फर्स्ट पोस्टुलेट्स ये हमें लिखना atom has a nuclear part and an extra nuclear part. Nucleus is present at the nuclear part which consists of proton and neutron. Then the size of nucleus is very small and is present at the center. Okay, first point जाने हला एटम रो गुटे न्यूक्लियर पार्ट अछि आ गुटे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट अछि. न्यूक्लियर पार्ट रे हम न्यूक्लियस अछि जेटा काका के नेगिर बनाय छै प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आ से न्यूक्लियस रो साइज बहुत छोट है आ सेटा हमर सेंटर रे अछि हला
तो तबरे इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कण थिबा देयर आर क्लोज्ड circular path in which electrons revolve around the nucleus, and these paths have definite energy and are called as orbits or cells. और क्या कोई बार ना स्टेशनरी states or allowed energy states. ओके तो डिफरेंट ना আছে मेनली हम ये दुटा ना यूज करना ऑर्बिट्स और सेल्स. तो सेकंड पॉइंट जानि हला जे हमर सेंटर रे तो न्यूक्लियस अछि न्यूक्लियस रो चारि आडे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाथ अछि सेटा माने होजे गोटे क्लोज्ड सर्कुलर पाथ आ से जगह रे इलेक्ट्रॉन माने अछन आ से माने रिवॉल्व होछन अराउंड द न्यूक्लियस. देन पिक्चर रे याद में ड्रॉ कला ना सेंटर रे हमर न्यूक्लियस दिला अर्थात चारिआडे जेन सर्कुलर पाथ माने दिला सेनु इलेक्ट्रॉन माने अछन अर्थात चारिआडे रिवॉल्व करछन हला आ से पाथ मानकर किछि गुटे डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी थिबा सब पाथ मानकर किछि डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी थिबा आ से पाथ के हम कहूछु कना ऑर्बिट्स और सेल्स और स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट्स हला. तो इनु जन हमर देखला सेंटर रे न्यूक्लियस अछि पॉजिटिवली चार्ज बाहर इलेक्ट्रॉन माने अछि तो देखा भीतर गोटे अट्रैक्शन फोर्स आसबा कि ना आसे न्यूक्लियस रे जन प्रोटॉन अछि न्यूक्लियस आउ आउटर बाहर जन इलेक्ट्रॉन माने अछि हमर ऑर्बिट्स रे ताकर भीतर गोटे अट्रैक्शन फोर्स आसबा आ से फोर्स के हम कहैसु सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हला. तो से अट्रैक्शन फोर्स जन अछि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन भीतर सेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स संगे सेम हबा. सो थर्ड पॉइंट इज the attraction force हला क्या फोर्स आउछ जन अट्रैक्शन जनरेट होजे कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये फिजिक्स रे पढ़ी देबो ना हला से फोर्स जनरेटेड बिटवीन काका भीतर न्यूक्लियस and electron is equal to centrifugal force of electron. Okay, that is हम लिखि पाना ना attraction force जो है से कहाँ से समान है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स संगे सेम है. तो हमर जे न्यूक्लियस रे प्रोटॉन अछि और चारिआडे इलेक्ट्रॉन मन रिवॉल्व करजन तो प्रोटॉन जेतु पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस है और इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस ताकर भीतर अट्रैक्शन थिबा ना आ से अट्रैक्शन फोर्स ता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स संगे सेम है. तो एता लगे हम छोटे शॉर्ट डेरिवेशन में करम फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रे काना हबा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सेम है mv²/r. आइता लगे हम पुट कर पारना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स और फार्मूला हम जानछु k q1 q2/r² = mv²/r. तो यदि हम तो लिखि पारना जेतो हम इलेक्ट्रॉन लउछु इलेक्ट्रॉन रो चार्ज लिखमा ना q1 q2 जगह रे तो k z²/r² = mv²/r. एटा हम फार्मूला है z हमें लगा के एटॉमिक नंबर और q1 q2 रे 2 इलेक्ट्रॉन रो चार्ज हला इलेक्ट्रॉन नंबर चार्ज ला e² तो
এটা আমার ফর্মুলা আসলা k z e square by r square equal to mv square by r. ओके देन इलेक्ट्रॉन माने जेन रिवॉल्व करूछन से माने केन ऑर्बिट रिवॉल्व करि पारबे माने से ऑर्बिट रो किछि भी स्पेशल फीचर्स तो थिबार कथा ना रैंडमली तो कहीं भी रिवॉल्व करि ना पारो. तो इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोस ऑर्बिट्स जहां एंगुलर मोमेंटम दा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi होतबा हला. इट इज द थर्ड पॉइंट. देन the fourth point is electrons can revolve only on those orbits where angular momentum मतलब mvr is integral multiple of h by 2 pi. हला तो केनो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करि पारबे जहां एंगुलर मोमेंटम दा h by 2 pi संगे सेम हेबा और जेनो इलेक्ट्रॉन मूव करूछे सही ऑर्बिट के कहा जायसी स्टेशनरी ऑर्बिट हला. तो द ऑर्बिट इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट. फॉर्मूला में आसला हमर mvr इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi. mvr इक्वल टू nh by 2 pi. तो हमें जदि डिफरेंट सेल लागी कैलकुलेट करना फर्स्ट सेल लागी n इक्वल टू 1 हो तो mvr इक्वल टू बना जेबा 1h by 2 pi मींस h by 2 pi. सेकंड सेल लागी फॉर सेकंड सेल n रो वैल्यू 2 होगा तो mvr equal to 2h by 2 pi. So 2 to cancel out होगा h by 5. Then third cell लगे n रो वैल्यू 3 तो mvr equal to 3h by 2 pi. In this way हमें समझो ले कैलकुलेट कर पारना. ओके तो इलेक्ट्रॉन्स माने ओनली केन ऑर्बिट रे रिवॉल्व करि पारबे जहां एंगुलर मोमेंटम दा h by 2 pi integral multiple of h by 2 pi सेम होतबा. ओके देन जदी इलेक्ट्रॉन ता स्टेशनरी ऑर्बिट रे अछि स्टेशनरी ऑर्बिट बेला जेनो रिवॉल्व करबाटा अर्थात सही ऑर्बिट रे अछि बेला से किसी एनर्जी लूज न करे हला. से यदि दर स्टेशनरी ऑर्बिट रे अछि बेला जेनो थिबा कदा स्टेशनरी स्टेट रे सेनो अछि तो से किसी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज नहीं करे और सही सेल के हमें कहमा और सही स्टेट के कहमा तार ग्राउंड स्टेट हला. देन पॉइंट नंबर 4 इफ पॉइंट नंबर क्या 5 इफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द stationary orbit they did not lose energy and such a state is called as ground state. so जदि स्टेशनरी ऑर्बिट रे अछि बोले से किसी एनर्जी लूज न करे और से स्टेट के हम कहमा था ग्राउंड स्टेट है ना. और सब स्टेशनरी ऑर्बिट स्टेट रो किछि डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी थिसी हला कहले लगे और से एनर्जी लेवल्स क्या है ताके हम कहसु k l m n सेल और 1 2 3 4 रे रिप्रेजेंट करसु हला. तो ईच stationary orbit is associated with
definite amount of energy, definite amount of energy ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಕ್ಕಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ କିଛି definite amount of energy ತಿಳಿಸಿ ಅಲ್ಲ therefore these orbits are called as energy levels and are named as 1, 2, 3, 4 or K, L, M, N. This is from the nucleus. Okay. So the stationary orbit is a definite amount of energy. So we have energy levels. Also we have name this one. Our nucleus is center. तर चारियाडे इलेक्ट्रॉन अच्छा ना सेल्स माने तो न्यूक्लियस चारियाडे पहला सेल होचे से हम कहमा के सेल तबरे एल तबरे एम तबरे एन न्यूक्लियस रु स्टार्ट करियो तार परटा के एल एम एन और 1 2 3 4 हम मैक्सिमम के एल एम एन यूज करसो 1 2 3 4 यूज के हम कम बेसी के एल एम एन सेल हम यूज करसो ओके अरे दिला हम sixth point then तो जिते बेला से तार स्टेशनरी स्टेट होचे तो स्टेबल है किसी ना से रिवॉल्व करतबा जदि एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हवा हां जदि एनर्जी एब्जॉर्ब हवा किंबा एमिट हवा बेले इलेक्ट्रॉन तार स्टेशनरी स्टेट रु जंप करिकरी अलगा स्टेट के पळि जासी हला हम गाने गाना स्टेशनरी स्टेट ता स्टेबल है सेनो इलेक्ट्रॉन ठीक हिसाब अछि किंतु इलेक्ट्रॉन जदि किछि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कला किंबा एमिट कला बेले से जंप करिकरी गुटे अलगा एनर्जी स्टेट के पळि जीवा एंड एनर्जी एब्जॉर्ब हेसी जेतबेला इलेक्ट्रॉन जंप करसी इनर रो आउटर ऑर्बिट के हला हम जन देखला हम कोना देखला अंदर दुटा ऑर्बिट আছে इलेक्ट्रॉन इन আছে अदर आउटर ऑर्बिट के जंप कला মানে एनर्जी एब्जॉर्ब हबा और यदि इलेक्ट्रॉन आउटर रो इनर के आसला মানে एनर्जी एमिट हबा हला इदि के उतरा हम वन पिक्चर जानना पहला हम पॉइंट का लिखना माने सो द एमिशन or absorption of energy in the form of radiation can occur only when electron jumps from one stationary state to another हला इलेक्ट्रॉन यदि गुटे स्टेशनरी स्टेट नो अलगा स्टेट के ड्रॉ जंप कला बोले सेनो एनर्जी रिलीज किंबा एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी एमिट हेतबा हला ओके इन केस कणा आसी एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड when electron jumps from inner to outer orbit and is emitted when electron moves from outer to inner orbit हला inner रो outer गले एनर्जी एब्जॉर्ब हबा मींस का से किसी अमाउंट ऑफ एनर्जी यदि एब्जॉर्ब कला बेला तारनो आउटर स्टेट के पलाबा किसी एनर्जी एमिट कला बेला से आउटर रो फिर इनर स्टेट के पले आसबा ओके दिस इज द पॉइंट देन द लास्ट postulate
जिते बेला इलेक्ट्रॉन टा होला इनो हम देखला इनो हम काना जानला एनर्जी एब्जॉर्ब होची जिते बेला इलेक्ट्रॉन इनर रो आउटर निके जाउची आउटर रो इनर निके एनर्जी रिलीज होची और एमिट होची तो जिते बेला इलेक्ट्रॉन रिटर्न करबा हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल के तार एनर्जी के हम कहसु एनर्जी गैप रिलीज्ड होला when electron returns from higher energy level to lower energy level, then energy equal to energy gap released means से जदकि एनर्जी एब्सॉर्ब करी हायर स्टेट के जाई थिबा सही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी तार ग्राउंड स्टेट के फिर आसबा कथाटा एटा हला और एग्जांपल देखमा पड़े हला फॉर एग्जांपल हमर पाखे हम दुटा एनर्जी स्टेट होचे हला इट हैज एनर्जी ऑफ n1 इट हैज एनर्जी ऑफ n2 तो इलेक्ट्रॉन का जते बेला हमर एनर्जी सेल 1 रे होचे और से 2 निके जाउची बोला कना आइबा एनर्जी कना आइबा एब्जॉर्प्शन आइबा एनर्जी एब्जॉर्ब करते बा ना एनर्जी एब्जॉर्ब कला बोला एनर्जी सेल 1 रो 2 निके पलाला तो इधर एनर्जी डिफरेंस केते होगा एनर्जी ऑफ n2 minus energy of n1 then से ही से यदि किछि अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करबा एनर्जी रो एमिशन आला यार एनर्जी रो यदि एमिशन आला देखा एमिशन आला एनर्जी रो बले से फिर हायर स्टेज रो ग्राउंड स्टेट के पले आसबा इनो एनर्जी डिफरेंस केते आबा इन एनर्जी डिफरेंस भी सेम आबा en2 minus en1 है तो ई पॉइंट रे एटा कहबा के लेला जे जतकी अमाउंट ऑफ एनर्जी से एब्जॉर्ब करी हायर स्टेट के जीवा सही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी से फिर तार ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट के पले आसबा तो एनर्जी डिफरेंस सेम होला ना en2 en1 तो एनर्जी डिफरेंस सब बोले सेम रहबा तो एटा हला हमर पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल